गुड मॉर्निंग बच्चे। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है। हम सभी समय समय पर भोजन करते हैं। भूख लगती है तो भोजन करते हैं। इस संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी जीवधारी है, चाहे वो जंगली जीव जंतु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सबों को भूख लगती है और सबों को भोजन की अति आवश्यकता है। प्रश्न है, हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले, काम करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, चलने फिरने के लिए, सब चीज़ के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जब शरीर में ताकत रहेगा तभी हम सभी काम कर सकते हैं, और जब शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा विषय है भोजन का स्रोत, है ना, वर्ग 6 क्लास के लिए। हम लोग देखते हैं पहला स्थान में पौधे। हमारे आसपास बहुत सारे पौधे नज़र आते हैं। पौधे तो अधिक है, लेकिन सभी पौधे हमें अनाज प्रदान नहीं करते। कुछ खास ही पौधे हैं जिनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का। हम इसकी पैदावार करते हैं, इसकी उपज से हम अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पौधों से हमें दलहन प्राप्त होता है। जब हम लोग जानते हैं, जब तक भोजन में दाल ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए हम दलहन की भी खेती करते हैं और वह दलहन से हमें भोजन प्राप्त होता है। दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, उनसे भी हमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो चने का दाल है, मूंग है, अरहर है, उड़द है। इसके अलावा और बहुत सारे दालें हैं जिसका पैदावार हम करते हैं और उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं जड़। वे फसलें जिन्हें हम उनकी जड़ों को खाने के लिए उगाते हैं, उन्हें जड़ या मूल फसलें कहते हैं। फसलों में बहुत सी सब्जियां सम्मिलित हैं, जैसे शलगम, मूली, गाजर, चुकंदर इत्यादि। तो हम अपने दिनचर्या में जड़ का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। समय समय पर, विशेषकर सलाद के रूप में हम लोग खाते हैं। मूली, शलगम, है ना, पत्ता गोभी, ये सब का सलाद हम बनाते हैं, उसको भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा नंबर में आता है तने। हम लोग देखते हैं तने का कार्य क्या है। हम पेड़ों को देखते हैं, कुछ पेड़ छोटे होते हैं, कुछ बड़ा होता है, कुछ बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है ना। वेरी गुड। तो तने का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले तने का मुख्य कारण है, वे जमीन के अंदर से जल
और खनिज लवण प्राप्त करते हैं और ऊपर उसको भेज देते हैं, पत्तियों में भेज देते हैं और पत्तियाँ वो सब ग्रहण करके भोजन तैयार करती है। तने का दूसरा काम पूरे पेड़ों को संभाल कर रखना। हम देखते हैं जो पेड़ काफ़ी मोटा होता है तो उसके तने भी काफ़ी मोटे होते हैं, उसकी जड़ें काफ़ी नीचे गहराई तक चला जाता है। क्यों जाता है? जल के लिए, खनिज लवण प्राप्त करने के लिए, है ना। वो प्राप्त करता है और भेज देता है। चौथा नंबर में है पत्ते। पेड़ों में अगर पत्ते न हो तो पेड़ों को पहचानना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। सिर्फ पेड़ खड़ा रहे और पत्ते न रहे तो हम नहीं कह सकते ये कौन सा पेड़ है। तो पेड़ों की पहचान उनके पत्तों के द्वारा ही होता है। तो पत्ते का भी प्रमुख काम है, पत्ते का विशेष काम है भोजन बनाना। वे संपूर्ण पेड़ों के लिए वे भोजन तैयार करते हैं। हम लोग को भूख लगती है तो हम घर पे जाते हैं, खाना मांगते हैं, है ना। कभी कभी खाना तैयार नहीं रहता है तो थोड़ा तकलीफ़ होती है। घर में माँ खाना पकाती है, बड़ी बहन है वो खाना पकाती है, लेकिन ज़रा सोचिए पूरे समूचे पेड़ के लिए भोजन कौन बनाता है? स्वयं पत्ते भोजन बनाते हैं। पत्तियों का कार्य है भोजन बनाना। पत्ते वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल से प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। तो पत्ते का ये प्रमुख काम है। प्यारे बच्चों, पत्ते जो हम देखते हैं, जिसकी पैदावार हम करते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको पकाते हैं, साग के रूप में पकाते हैं। उनसे भी हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है ना। जैसे पत्ता गोभी है, मूली है, सरसों है, भथुआ है, खेसारी है ना। बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जिसको हम साग के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बच्चे, आज हम लोग जो कुछ पढ़े हैं उसे आप अपने घर में फिर से दोहराएंगे और सीख कर आएंगे। आने वाले समय में अगला क्लास में हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।